गुलकंद के फायदे बहुत हैं। जी 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 तो ये बेसिकली स्वीट प्रोडक्ट है। जी, अल्टरनेट टू मिठाई भी आप यूज में ले सकते हैं बहुत अच्छे से। और आप इसको गिफ्टिंग भी कर सकते हैं। अगर किसी को नेचुरल तरीके से मिठाई खानी है जी, तो वो गुलकंद खा सकता है। नेचुरल और हेल्थी हेल्थी और इकोनॉमिक भी बहुत ज्यादा है ये। इकोनॉमिकली आधा और जो हेल्थ वाइज है वो डबल ट्रिपल रेट। डबल ट्रिपल। बात अगर पुष्कर की हो और यहाँ पर गुलाब की खेती की बात ना हो तो थोड़ा सा अधूरा सा रह जाएगा। पुष्कर के आसपास के 40-45 किलोमीटर में आज से नहीं बल्कि सदियों से गुलाब की खेती बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर में की जाती है। गुलाब का जल, गुलाब से बने इत्र, गुलकंद, शाही गुलकंद और भी कई तरह के गुलाब का यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर गुलकंद की फैक्ट्री में आए हैं और आपको अभी हम गुलकंद को किस तरह से तैयार किया जाता है और किस तरह से पूरे का पूरा जो प्रोसीजर है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, वो सारे का सारा आपको यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करते ही जो पहला दृश्य दिखता है वो चारों तरफ गुलाब की पत्तियों से भरे हुए बैग और उनसे निकलती हुई हल्की हल्की खुशबू का एहसास। तो अभी हम गुलकंद की फैक्ट्री में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ हमारे साथ आदित्य मंत्री जी हैं जो हमें गुलकंद को किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से इसकी पैकेजिंग और इसको किस तरह से मैच्योरिटी होने तक रखा जाता है वो सारा कुछ हमें बताएंगे। पुष्कर एशिया का लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है गुलाब फूलों का। जी जी, पिंक रोज फ्लावर का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन है एशिया का पुष्कर के अंदर। ठीक है। गुलकंद बनाने के लिए जो ताजा गुलाब के फूल आते हैं, सबसे पहले तो एवरीडे ताजा गुलाब के फूल कलेक्ट होते हैं। ठीक है। फिर उन फूलों की पत्ती होती है, ये सब पत्ती एक एक करके छांटी जाती है। एक एक करके एक एक फूल को तोड़ के बनाते हैं ये खुद मतलब कि विद हैंड। विद हैंड, बाय हैंड, सारा हैंड प्रोसेस है। अच्छा। इसमें अभी तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जो गुलाब के फूलों को पत्ती और डंठल को अलग कर दे। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग बनाने से लेकर के पैकेजिंग तक कंप्लीट हैंड प्रोसेस मैनुअल है। ओके ओके ओके, सबसे पहले गुलाब के फूल की अपन पत्ती करते हैं। ठीक है। फिर ये पत्ती होने के बाद में इसमें से जो भी दूसरे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं गुलाब के होते हैं, जैसे ये डंठल वगैरह जो भी होते हैं इसमें से, अच्छा, अच्छा। ये सारा इसमें से फिल्टर होता है। ये सारी एक एक पेटल्स गुलाब के फूलों के अलावा जो भी ग्रीन पेटल्स वगैरह है वो सारी चुकाई होती है, ठीक, उनको निकाल दिया जाता उनको निकाल दिया जाता है। है। ठीक है। उसके बाद में फिर अपन इसको मिश्री के साथ में इसकी हैमरिंग कुटाई होती है। जी, तो जैसे इसको कितनी देर कूटना पड़ता है? ऐसे हैमरिंग का प्रोसेस कितनी देर चलता है ये? जब तक पत्ती एकदम कट नहीं जाए। अच्छा, छोटी छोटी ना हो जाए। हाँ, ठीक है। ये हाथों से पूरी कुटाई होती है इसी उखल मुखल से। लकड़ी का उखल है लकड़ी का उखल है और लकड़ी का मूसल है। ठीक है। और तो जैसे इसमें कितना आ जाता है टोटल? जैसे इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लग जाएगा? तो पूरा इस प्रोसेस को एक वाले को लग जाएगा 15 मिनट। 15 मिनट। हाँ, ये 20 किलो का इसमें पेटल्स है, 20 kg। ठीक है। 20 किलो का इसमें पैटर्न डाला हुआ और हाँ। इसको करने में, कुटाई करने में 15 मिनट में जो हो 15 मिनट लगेगा इसमें। ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट है हाथों से मिक्स करते हैं शक्कर है, शक्कर को, शक्कर, मिश्री और गुलाब के पेटल्स। वो भी हैंड प्रोसेस ही है। वो भी हैंड प्रोसेस, कंप्लीट मैनुअल प्रोसेस है ये। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कोई भी अपन लोहे का, स्टील का कुछ भी मशीनरी काम में रहता है, क्योंकि जो टेस्ट बनता है गुलकंद का नेचुरल वो सारा मैनुअल से बनता है। ठीक है। सालों सालों से जो गुलकंद बनाने की प्रोसेस है वो यही है। अब जब मिक्सिंग के बाद जब गुलकंद की कुटाई हो जाती है, ठीक है, गुलाब की पत्ती की, ठीक है, शक्कर के साथ में कुटाई हो जाती है, फिर उसके बाद में फिर ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है। और ये गुलकंद सभी अभी खाने लायक है कि नहीं है? अभी ये गुलकंद खाने लायक है, लेकिन हम इसको अभी प्री मेच्योर है। प्री मेच्योर है। हाँ, ठीक है। क्योंकि अभी इसमें शक्कर पूरी मिश्री और शक्कर पूरी गली नहीं है। तो इसको कितना टाइम तो लगेगा? हम इसको 6 महीने तक इसको एज इट इज हम स्टोर करते हैं। इसी पीपे में बंद रखते इसी हैं? पीपे में बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से इसको हम स्टोर करते हैं ताकि ये बिल्कुल मैच्योर हो जाए। 6 महीने तक शक्कर, मिश्री और गुलाब के पेटल्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये मिश्री के जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये सब पूरे गल जाएंगे नेचुरली तरीके से। उसके बाद में पैकिंग में जाए। तो इस तरह इस स्वादिष्ट गुलकंद को आप तक पहुंचने के लिए 5 क्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले गुलाब की एक एक पत्ती को अलग करना, फिर उन पत्तियों की साफ सफाई, डंठल निकालना, उसके बाद
मुसल में पत्तियों की कुटाई और फिर उन्हीं कुटी हुई पत्तियों में धागा मिश्री डालकर फिर से एक बार कुटाई करना, फिर 6 महीने तक हाइजीनिक तरीके से कंटेनर में मैच्योर होने तक रखना और अंत में पैकेजिंग। अच्छा, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह की तो जरूरत भी नहीं होती होगी? इसमें मिश्री इटसेल्फ इज अ प्रिजर्वेटिव, तो एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव कोई भी ऐड ऑन नहीं किया जाता इसमें। और गुलकंद की तो एक बात है, जितना अच्छा गुलकंद होगा वो जितना पुराना होता है गुलकंद उतना उसका टेस्ट बनता है, उतना ही वो जो शुगर है उसमें गुलकंद इज लाइक अ गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। जी 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 जी, अच्छा 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 अच्छा। तो हमारा गुलकंद बनता है गुलाब की पेटल्स और केवल मिश्री जो शुगर क्रिस्टल होती है, जी जी जी, शक्कर से बहुत अच्छी रिफाइंड होता है, खड़ी शक्कर जिसे बोलते हैं, बड़ी वाला जो प्योर मिश्री, धागे वाली मिश्री, धागे वाली, धागे वाली, उस मिश्री से बनाते हैं। ये वाला गुलकंद ये धागे वाली मिश्री से बना हुआ है। बड़े बड़े अभी भी दिख रहा है, बड़े बड़े मोटे मोटे ये हैं। ठीक है ठीक है। हमारे दादाजी के टाइम से हमारा बिजनेस चल रहा है, मोर देन 100 ईयर्स। ठीक, 1850 में हमने स्टार्ट करा था ये सब काम, तब से हम मैनुअल प्रोसेस में ही चल रहा है। हाँ वो जो अपनी बेसिक रूट है वो नहीं हाँ, क्योंकि हमने इसको बना के देखा है मशीनरी से, लेकिन वो टेस्ट वैसा नहीं बैठा। सबसे पहला फायदा तो है गुलकंद का, अपने पेट की जितनी भी गर्मी होती है जी, उसको ठंडा करता है। अगर किसी को अल्सर है तो अगर वो कंटिन्यू गुलकंद खाए, या किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जी। अगर वो 1 महीने 2 महीने तक कंटिन्यू गुलकंद खाए तो उसको प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दिमाग की गर्मी को शांत करता है, ठंडा करता है, मतलब बॉडी को अंदर से कूल करता है। नेचुरल तरीके से मिठाई खानी है जी, तो वो गुलकंद खा सकता है। अच्छा, और गुलकंद खाने से याददाश्त बढ़ती है। बच्चों को आप खिलाइए, छोटे बच्चों को। ये पुष्कर में जो हमारे गुलाब की पत्ती होती है देशी गुलाब की पत्ती है। बाकी जो अदर देन पुष्कर में पत्ती होती है रेड रोज फ्लावर्स की, जो लाल रंग की होती है, उसमें कोई फायदा नहीं है। अच्छा हाँ, ये जो फायदा है, जो देशी गुलाब जो होता है ना, जी, जी, ये जी। पिंक रोज पेटल्स ही है। अच्छा, जो देसी गुलाब होता है उसका जो कलर होता है वो पिंक होता है, इसी के अंदर आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है। अच्छा, जो रेड वाले हैं उसमें कोई भी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज नहीं है। वो आपको पूरे इंडिया में वो फ्रेगनेंस का है, और वो पूरे इंडिया में आपको कहीं पे मिल जाएगी। भगवान ब्रह्मा जी पुष्प के साथ सुशोभित रहते हैं और यहाँ पुष्कर में चारों तरफ गुलाब का प्राकृतिक रूप से इतनी ज्यादा मात्रा में होना प्रमाण है कि ब्रह्मा जी पुष्कर के कण कण में बसते हैं। पुष्कर से आगे पी गांव है, पी के आगे थावला, थावला के आगे रिया। ठीक है, तो पुष्कर से रिया 45 किलोमीटर है, तो उस पूरे बेल्ट में गुलाब होता है। तो सर से जो बातचीत का सबसे अच्छा अनुभव हुआ वो ये हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब भी दिवाली या कोई भी त्यौहार आए तो मिठाई लेने से पहले एक बार अपने दिमाग में गुलकंद का ऑप्शन भी जिंदा रखें। तो वैसे तो सर हम फैक्ट्री देखने आए थे गुलकंद की, लेकिन जो मेरे को यहाँ पर आके अनुभव हुआ ऐसा हुआ कि जैसे गुलाब के बाग में आ चुके। तो आपने जो इतनी सारी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर। जी, थैंक यू सर।